The another question which is based on touching of charged bodies, कोई भी दो बॉडीज़ हैं चार्ज बॉडीज़, उनको आपस में टच कराने के ऊपर बेस एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। द टू स्मॉल स्फीयर्स ए एंड बी, कोई दो स्मॉल स्फीयर्स हैं ए एंड बी, विच हैविंग सेम चार्ज रिपल ईच अदर बाई अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। कोई दो बॉडीज़ हैं जिन पर दोनों पर सेम चार्ज है और वो एक दूसरे, जब सेम चार्ज है मतलब सेम साइन का भी है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं बाई अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब यहाँ से मेन समझना है। अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर सी, एक तीसरा स्फीयर लेके आते हैं सी, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट मतलब ए, एक तीसरा अनचार्ज स्फीयर है सी जिसको हम लोग पहले ए के कांटेक्ट में लाते हैं, देन विद द सेकंड, उसके बाद बी के कांटेक्ट में लाते हैं, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, उसके बाद उसको हटा देते हैं। एक अनचार्ज स्फीयर सी आता है जिसको पहले ए के साथ टच कराते हैं, फिर बी के साथ टच कराते हैं, फिर हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अभी आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि हटाएंगे नहीं उसको, फिर बीच में रख देंगे। पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देन व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच नया फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। पहले ए और बी जब किसी डिस्टेंस पर रखे थे तो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन का फोर्स था। एक अनदर चार्ज सी आता है जो पहले ए पे टच कराते हैं, उसके बाद बी पे टच कराते हैं, फिर हटा देते हैं। देन व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। आइए समझते हैं। टू चार्ज बॉडीज या टू चार्ज स्फीयर्स ए एंड बी विच हैज सेम चार्ज क्यू, QA is equal to Q and QB is equal to Q, separated by a distance small r. Then force of repulsion F 1/4πε0 QA QB upon r square. वैल्यूज लगा देते हैं, QA और QB दोनों ही Q थे तो 1/4πε0 Q² एंड F गिवन है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, गिवन था तो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। अब यहीं से आपको समझना है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरा आपको समझ में क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह क्वेश्चन करना आ जाएगा। आइए देखिए, सबसे पहले एक अनचार्ज स्फीयर सी, अनचार्ज्ड स्फीयर सी, दैट मीन्स चार्ज ऑफ सी इज QC इज इक्वल टू 0, सी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इट इज बॉट इन कॉन्टेक्ट विद ए जिसके पास Q चार्ज है, QA इज इक्वल टू K। एक अनचार्ज स्फीयर, 0 चार्ज वाला स्फीयर सी, इसको हम लोग ए के कॉन्टेक्ट में लाते हैं जिसका चार्ज क्या था, Q। लाने के बाद उसको अलग करेंगे, रिमूव करेंगे। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब दो चार्ज बॉडीज़ को लाते हैं कांटेक्ट में तो रिमूव करने पर दोनों के पर उनके मीन, अर्थमेटिक मीन के इक्वल चार्ज आता है। इसका मतलब इस पर था 0 और इस पर था Q, तो दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, 0 + Q/2। तो C पर भी, जो पहले C पर 0 था अब वो हो जाएगा Q/2, और A पर जो चार्ज पहले था Q वो हो जाएगा 0 + Q/2, दैट मीन्स Q/2। C और A दोनों पर चार्ज Q/2 तो C ने A को टच कर लिया, खुद पर भी Q/2 आ गया और A पर भी Q/2 हो गया। अब फर्दर इसके बाद C को B से टच कराते हैं। अगर इसी में पहले C को B से टच कराते फिर A से टच कराते तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। अब उसमें लिखा हुआ है देन C फर्स्ट, पहले किससे टच करता है, फर्स्ट से, देन सेकेंड। तो अब C जो है B से कनेक्ट टच करेगा, तो क्योंकि C पहले ही A से टच कर चुका है तो C पर चार्ज Q/2 आ चुका है, तो C पर चार्ज है Q/2 और B पर चार्ज है Q। C पर चार्ज Q/2, B पर चार्ज Q, दोनों को कांटेक्ट में लाया गया। कांटेक्ट में लाने के बाद C पर और B पर फिर उनके मीन के इक्वल चार्ज आएगा। फिर मीन के इक्वल का मतलब है C पर चार्ज क्या था, Q/2, B पर Q, तो दोनों का मीन देख लीजिए ध्यान से, Q/2 + Q/2, और B पर भी होगा Q/2 + Q/2। सॉल्व कर लेंगे, 3Q/4 C पर भी और 3Q/4 B पर भी, यही मेन समझना है। इसके बाद कह रहा C को रिमूव कर दिया जाता है, तो C को हटा देते हैं, C से कोई मतलब नहीं, देन C इज रिमूव अवे। नाउ अब A और B के बीच फोर्स बताना है, तो A पर नया चार्ज क्या हो गया, QA' Q/2, और B पर नया चार्ज अब क्या आ गया, 3Q/4। डिस्टेंस वही है। न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन 1/4πε0 QA' QB' अपॉन r²। वैल्यूज लगा दी, QA' लगा दिया, QB' लगाया, Q/2 3Q/4 r²। यहाँ पर देख लेंगे तो 3 और 4 × 2 8, तो 3/8 बाहर, और 1/4πε0 Q² r²। 1/4πε0 Q/r², ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको F कहते हैं हम लोग, तो इसकी जगह पे हमने F लिख दिया। यहाँ F' इज इक्वल टू 3/8F, और F की वैल्यू हमको पहले पता थी 2 × 10⁻⁵, तो ये मैंने पुटअप कर दी, तो नया फोर्स आ गया 3/4 × 10⁻⁵ तो ये दो प्रॉब्लम्स हमने आपको बताई हैं जो चार्ज बॉडीज़ के कांटेक्ट कराने पर या टच कराने पर बेस है। इसके बाद जो और क्वेश्चन है इसको फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।